हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है बंधन ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि हम पिछले क्लास में रीजनिंग से रिलेटेड कैलेंडर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें टाइप 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और हमने असाइनमेंट भी आप लोगों को जमा किया था। ठीक उसी तरह उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे आज। पर इससे पहले बता दें कि यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या वीडियो से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे बता सकते हैं। चलिए आज के बेसिस पे इस क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन हमें दो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद का दिन होगा। तो अगले कल का बाद मतलब कि क्वेश्चन पे ध्यान दें तो कहा जा रहा है परसों मंगलवार था, तो सबसे पहले हमें यह पता करना होता है कि आज का कौन सा दिन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये आज है, ये आज का दिन है। ओके, इसमें हम ये नहीं जान रहे हैं कि आज है कौन सा दिन, बस समझ रहे हैं कि ये आज है, ये बीता हुआ कल है, ठीक है, और ये बीता हुआ परसों है। तो इस दिन कौन सा दिन था हमें पता चल रहा है, क्वेश्चन में बताया गया है कि मंगलवार, मंगलवार। ठीक है, तो कह रहा है कि ये उस दिन परसों मंगलवार था, तो आने वाले कल के बाद, मतलब आने वाला कल ये तो आज है, आज के आने वाला कल ये हो गया। इसके बाद मतलब इस दिन के बारे में पूछ रहे कि ये कौन सा दिन है। तो आपको पता है मंगलवार था, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। क्या आया? शनिवार। ये बहुत सा आसान क्वेश्चन है, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा कि आज कौन सा दिन है, शनिवार है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम चलेंगे, इस फिगर को ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा दिखने में। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है आज का दिन। जब आज का दिन अगर आप क्लियर निकाल लेंगे तो आगे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज का दिन पता करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। ठीक है, परसों बृहस्पतिवार था, तो चलिए फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आज है, ये आज का दिन है जो कि हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, तो ये बीता हुआ कल, ये बीता हुआ परसों। ठीक है, तो ये दिन कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार के बाद क्या होता है, शुक्रवार, शनिवार। मतलब आज का दिन कौन सा है, शनिवार। तो आने वाला रविवार कब आएगा, अगले दिन। अगले दिन आने वाला कल के दिन क्या होगा, रविवार। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आने वाला कल क्या है, रविवार। तो ऑप्शन में देखते हैं, या तो कल ऑप्शन में होगा या लिखेगा आगामी कल। तो ऑप्शन में ए में है आगामी परसों, जो कि होगा नहीं। कह रहा है कि आज तो शनिवार है, हमने निकाला है। आगामी कल कल हम लोग देख रहे हैं कि है ऑप्शन में आगामी कल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप लोगों से बन जाएगा। तो दिमाग थोड़ा सा यूज कीजिए, मैं थोड़ा टाइम दूंगा आप लोगों को, मैं भी बनाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा सोचिए। बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन होगा। मतलब 21 तारीख को कौन सा होगा। यदि 12 तारीख का दिन हमको पता चल जाए तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो 12 तारीख को कौन सा दिन है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से बात, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि गुरुवार, पहले तो कह रहा है गुरुवार का दिन, तो गुरुवार का कितना दिन होता है, चौथा दिन होता है सप्ताह का। ठीक है, ठीक है, और कह रहा है कि 4 दिन पहले है, जनवरी गुरुवार से 4 दिन पहले, मतलब 4 इसमें से माइनस करेंगे, क्या हो गया, 0 हो गया। हम लोग को पता है कि जब ऑड डे 0 होता है तो संडे होता है, 1 होता है तो मंडे होता है, 2 होता है तो ट्यूसडे होता है, 3 होता है तो वेडनेसडे होता है, 4 होता है तो थर्सडे होता है, 5 होता है तो फ्राइडे होता है, 6 होता है तो सैटरडे होता है। तो ये 0 हो गया, मतलब संडे, रविवार। ठीक है, तो मतलब हमको पता चल गया कि 12 तारीख को क्या था, 12 को रविवार था। अब आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 1 की तरह ये क्वेश्चन दिखेगा, यदि जनवरी का 12वां दिन
रविवार है तो 21वां दिन कौन सा होगा, तो हम क्या करते थे, 21वां दिन में से 12वां दिन माइनस करते थे, 9 दिन। 9 को क्या करते थे, 7 से डिवाइड करते थे, 9 डिवाइडेड बाई 7, तो ऑड डेज निकल कर आता था 2। ठीक है, ये 2 आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे ऑड डेज निकल कर आया। जब ये ऑड डेज निकल के आया मतलब रविवार से 2 दिन आगे चले जाएंगे तो क्या होगा, सोमवार और मंगलवार। आंसर क्या होगा, मंगलवार। ठीक है, होप समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बेझिझक क्वेश्चन कीजिए। आपके क्वेश्चन का वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा, सॉल्व करके अपलोड करूंगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बार बार समझाते रहूँगा, जितना बार पूछना है आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि आज रविवार है, पिछले बुधवार को 29 फरवरी था, बुधवार को 29 फरवरी था, तो बुधवार से रविवार आने में कितना दिन लगेगा, बुधवार से तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, टोटल 4 दिन लगता है। टोटल 4 दिन लगा मतलब कि 29 तारीख से 4 दिन आगे चला गया है आज का दिन। ठीक है, तो 29 से 4, 29 प्लस 4, तो फरवरी में तुम जानते हैं कि 29 दिन ही होता है। तो फरवरी का चूँकि 2020 है इसीलिए फरवरी में 29 दिन हो गया, नहीं तो ऐसे 28 ही दिन होता। ठीक है, तो 29 के बाद 4 दिन मतलब 4 मार्च में ऑलरेडी पहुंच गया। आज का दिन 4 मार्च है। ठीक है, तो आने वाला कल कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है, आज 4 मार्च है तो आने वाला 5 मार्च होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ रही हो। चलिए टाइप 6 के क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 6 भी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, बस क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से बनेगा। ये सबसे आसान टाइप है जिसको आप आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन को देखिए, हरि याद करता है कि उसके पिता का जन्म दिन 13 से 16 जून के बीच है, जबकि उसकी बहन याद करती है कि पिता का जन्म 14 से 18 जून के बीच है। तो दोनों अपने अपने जगह सही है, मतलब दोनों सही बोल रहे हैं। एक बोलते हैं कि 14 से 18 जून के बीच है, एक बोलती है 13 से 16 जून के बीच है। ठीक है, दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं। तो बताइए कि उनके पिताजी का जन्मदिन कौन सा है। सिंपल सी बात है, 13 से 16 जून के बीच। देखिएगा कैसे बना रहे हैं, एकदम सिंपल है, एकदम आसान तरीका है। रवि, एक हरी है, सॉरी हरी, और एक उसकी बहन है। ठीक है, बहन मान लेते हैं। ठीक है, हरी क्या कहता है, 13 से 16 जून के बीच है, मतलब ना तो 13 को है ना 16 को है, तो बीच। तो 13 से 16 के बीच कौन कौन सा तारीख आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है उसकी बहन, बहन क्या कहती है कि 14 से 18 जून के बीच है, मतलब कि ना 14 को है और ना 18 को, उसके बीच है, मतलब कि 15 को हो सकता है, 16 को हो सकता है, 17 को हो सकता है। फिर लास्ट में क्वेश्चन कहता है कि दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं। तो दोनों कौन सा ऐसा डेट है जो दोनों बोल रहा है, आप देख सकते हैं कि 15 ही एक ऐसा डेट है कि जो हरी भी बोल रहा है और उसकी बहन भी बोल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अपने अपने जगह पे सही है और दोनों का आ गया, मतलब 15 जून को क्या था, उनके पिताजी का जन्मदिन था। अब ये टाइप 6 आ गया। अभी हमने टाइप 6 का पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जो कि मैंने पिछले क्लास में टाइप पढ़ाया था, और उस बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आया है, पूछा गया हमसे, ये बार बार प्रॉब्लम सभी को आ रही थी। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है कि मई 1993 को रविवार कौन कौन से दिनांक को आएगा। मतलब कि पहले हमें ये पता करना जरूरी है कि मई को में पहला रविवार कब आएगा। जब पहला रविवार आएगा उसमें +7 करते चले जाएंगे, हर +7 करने के बाद वो दिन क्या हो जाएगा, रविवार आ जाएगा। लेकिन पहला रविवार पता करने से पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि 1 मई को कौन सा दिन होगा 1993 में। 1 मई का दिन पता करने के लिए हमने टाइप 2 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो फिर ये उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मई। तो हमने देखा था कि हमेशा क्या करते हैं, 1 साल कम लेते हैं। 1993 की जगह पे क्या लेंगे, 1992
1992 प्लस 1 मई। 1 मई तक का हम निकाल लेते हैं, तो 1 मई को पता चल जाएगा कि कौन सा दिन है, तो आगे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1992 को अगर डिवाइड करते हैं तो पहले तो हम 1600 लिख सकते हैं। हमने क्या कहा था, डिवाइड करना है लीप सेंचुरी में प्लस सेंचुरी में, फिर ईयर में। फिर ईयर को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, अब प्लस मंथ, फिर डे प्लस डे। तो 1600 पहले लीप सेंचुरी 1600। लीप सेंचुरी कौन कौन सा होता है हम बता दें, 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सब क्या है, लीप सेंचुरी। मतलब ऐसा ईयर जो कि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड लग जाए। ठीक है, तो 1600 हो गया प्लस 300 करेंगे, 1900 हो गया प्लस 92 करेंगे, तो 1992 हो गया प्लस 1 मई। अब क्या करेंगे, 92 को लीप ईयर में कन्वर्ट करेंगे कि इसमें ढूंढेंगे, क्योंकि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, तो हम ढूंढेंगे 92 ईयर में कितने लीप ईयर है। तो 92 ईयर में कितने लीप ईयर, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 92 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, 8, 1, 2, 3 बार में क्या गया, 3 बार में 12, ख़त्म कम्प्लीटली, मतलब 23 क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। और इसमें से 92 में से 23 लीप ईयर है, तो बाकी 69 जो ईयर है वो क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, अब इसका और डेट्स लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। कैसे निकालें लीप ईयर कितने होंगे वो पता चल गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, 1600 साल 0 ऑड डेज, जैसे कि पहले में हमने बताया है। फिर हमने ये भी बताया कि 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाया गया, आप नोट्स भी देख लीजिएगा कि कैसे हो गया, 300 साल में 1। अब 23 लीप ईयर है, अब 23 क्या है, लीप ईयर है। तो जब लीप ईयर 23 है तो हम क्या करेंगे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 23 लीप ईयर में 46 ऑड डेज, 23 इंटू 2 ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज, तो 69 ऑर्डिनरी ईयर में 69 ऑड डेज। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं मई, तो मई तक जाने के लिए क्या करेंगे, पहले जनवरी का 3 दिन ऑड डेज होता है, पता है। फरवरी चूंकि 1993 है तो फरवरी में लीप ईयर नहीं है तो 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2 और मई में कितना हो गया, 1, क्योंकि 1 ही मई का निकलना है। अब सबको ऐड करेंगे, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18 अच्छे 24, 1, 25 के 5 बचा 2, 10, 2, 12, 125, 125 हुआ। अब इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आया, देखिएगा, 7 से एक बार में 7, 5, 5, 7, 7, 49, 49, 6 हो गया, 6 ऑड डेज, 6 नंबर पे कौन सा दिन होता है, सप्ताह का छठा दिन कौन सा होता है, शनिवार। मतलब 1 तारीख को शनिवार है तो 2 मई को क्या होगा, 2 मई को रविवार, पहला रविवार 2 मई को हुआ। ठीक है, फर्स्ट रविवार कितने को हुआ, 2 मई को हुआ। तो इसमें 7 जोड़ते चले जाएंगे, 2 + 7 9, 9 + 7 16, 16 + 7 23, 23 + 7 30। मतलब क्या हो गया, 2, 9, 23, 30, मतलब 2, 9, 16, 23, 30। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, होप आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कहीं पर भी। ओके, तो अब हम देख रहे हैं, अब आज हमने जो पढ़ा है टाइप 5 और 6, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। उसमें भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या इस पीछे दिया हुआ क्वेश्चन में असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए
आप कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेगा तो आप पूछिए और हम बताएंगे। जब तक आप पूछिएगा नहीं, आपका प्रॉब्लम कभी क्लियर नहीं होगा। ओके, थैंक यू। अब अगले क्लास में कुछ नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।